पहले का जो वीडियो है उसमें हमने बात की थी द्वितीय महायुद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में। अब हम बात करते हैं द्वितीय महायुद्ध के कारण। अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध या महायुद्ध है, इसके कारणों का बीज है वो पेरिस की संधियों में है। पेरिस सम्मेलन क्या था? पेरिस सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध से आतंकित जो देश हैं उन देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न किया, लेकिन उनके प्रयत्नों में ईमानदारी नहीं थी, जिसके कारण से पेरिस समझौता है वो टूट गया। 1871 में जर्मनी और फ्रांस का युद्ध हुआ था। तो जर्मनी ने फ्रांस से इस पराजय का बदला लेने के लिए उसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर बना दिया और उसके व्यापार यानी जर्मनी का जो व्यापार है और वाणिज्य है उसको बर्बाद कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वर्साई की संधि के कारण जर्मनी को अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा यानी जर्मनी से भूमि का बड़ा हिस्सा खो दिया। जर्मनी है इसकी विस्तारवादी जो नीति थी उसे पाबंद कर दिया कि अब आप किसी और राज्य पर अधिकार नहीं कर सकते। उसकी सेना का आकार भी कम कर दिया, सेना का आकार कम कर दिया यानी सेना को भी छोटा कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक कोरे चेक पे, खाली चेक पे जबरदस्ती साइन करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए। दूसरी बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा का पतन। सामूहिक सुरक्षा का पतन। राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद यूरोप वासियों को विश्वास हो गया कि अब भविष्य में कभी युद्ध या नहीं होगा, पूरा विश्व शांति से रहेगा। लेकिन 1931 के बाद सामूहिक सुरक्षा है यानी 1931 के बाद सामूहिक सुरक्षा में विश्वास घटने लगा। 1931 से 1939 की घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि पुनः यूरोप में युद्ध छिड़ेगा। यानी 1931 से 1939 के बीच में जो घटनाएं हुई, राजनीतिक फेरबदल हुए, उससे विश्वास हो गया कि अब जल्दी ही युद्ध होगा। राष्ट्रसंघ की कमजोरी थी। राष्ट्रसंघ की कमजोरी यह थी कि वह एक सार्वभौमिक संगठन नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियां हैं वो उसने इसमें भाग नहीं लिया। जबकि राष्ट्रसंघ के निर्माण का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को था। नेक्स्ट बात करते हैं तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व फ्रांस की विदेश नीति है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आया। ब्रिटेन शक्ति संतुलन की नीति में विश्वास करने लगा। वह नहीं चाहता था फ्रांस भी एक शक्तिशाली देश बने, क्योंकि इससे यूरोप का शक्ति संतुलन है उसका बिगड़ने का भय
था। जब हिटलर ने राष्ट्रसंघ को ठुकराकर वर्साई की संधि की शर्तों को तोड़ा, तब फ्रांस ने इसका विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। उसे पुनः शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था, यानी ब्रिटेन को है पुनः शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। और फ्रांस को सूमा के अनुसार वर्साई की संधि के बाद फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ कठोर नीति अपनाई और ब्रिटेन के खिलाफ उदारवादी नीति, क्योंकि वह ब्रिटेन को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था।